वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज जो हमारा टॉपिक है स्टैच्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन। अब देखिए स्टैच्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है। स्टैच्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो एक इनकॉर्पोरेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी कैटेगरी में आता है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक एक्ट पास किया जाता है। और इसका जो भी मैनेजमेंट है, जो भी इसके रनिंग के मेथड्स हैं, इसकी पावर है, वो उसी जो ये आपका लॉ पास किया गया है, स्पेशल एक्ट पास किया गया है, उसी में फिक्स किए जाते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक स्पेसिफाइड रिलेशन के रूप में जो है वो एक काम करता है। तो जो हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन है वो स्टेट और जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है। और उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, रनिंग मेथड्स कैसे होंगे, पावर क्या होंगी, गवर्नमेंट से रिलेशंस क्या होंगे, ये सारे जो हैं उसी में डिटरमाइन किए जाते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया जो हैं ये आपके स्टैच्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन में आते हैं। अब देखिए इसके मेरिट्स, फीचर्स के पॉइंट आते हैं। तो फीचर्स के पॉइंट में सबसे पहला आता है फॉर्मेशन, यानी इस प्रकार का जो पब्लिक कॉरपोरेशन होता है इसका फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, उसके अंडर होता है। ओनरशिप, इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है और ये एक अलग से ऑटोनॉमी होती है और उसके अंदर इसके जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो मेंशन किए जाते हैं और जो इसकी ओनरशिप है वो फिक्स की जाती है। मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट है, जो भी हमें डायरेक्ट अपॉइंट किए गए हैं, डायरेक्टर जो अपॉइंट किए गए हैं उन डायरेक्टर के द्वारा इनका मैनेजमेंट किया जाता है। और जो डायरेक्टर होते हैं वो क्वालिफाइड और एक्सपर्ट होते हैं, रिलेटेड पोस्ट से रिलेटेड जो होते हैं। फाइनेंसिंग, इनका जो फाइनेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो किसके द्वारा की जाती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाती है। अपॉइंटमेंट्स ऑन रूल, यानी इनके जो अपॉइंटमेंट है ना, जो एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट होता है तो इनके ऑन रूल रेगुलेशंस हैं अपॉइंटमेंट के और के रिगार्डिंग, तो उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके बाद मेरिट्स, ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट जो है ऑटोनॉमी होता है। तो एक जो इनके ऑपरेशन में स्वतंत्रता बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। क्विक डिसीजन, जो भी डिसीजंस हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई है तो जो भी डिसीजंस हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं और प्रॉम्प्टली यानी क्विकली डिसीजंस लिए जाते हैं। इनका जो मैनेजमेंट है वो जो भी डायरेक्टर होते हैं, क्वालिफाइड जो डायरेक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं काफ़ी कि मतलब उन पर डिस्कशन के बाद जो डिसीजंस होते हैं, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो अफेक्टिव होता है। और इनका जो मेन मोटिव होता है मेंबर्स को सेवाएं देना, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फिकेशन अपने मेंबर्स को किस प्रकार से दिया जाए, वो इनका मेन मोटिव होता है। इसके बाद डीमेरिट्स में आता है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। देखिए अभी बताया कि ऑटोनॉमी पाई जाती है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, इट इज़ ओनली ऑन पेपर, पेपर में होता है ये केवल, एक्चुअल में किसी प्रकार की कोई ऑटोनॉमी नहीं होती, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बना रहता है। लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग, अब देखिए इनमें कंपटीशन की भावना नहीं होती। जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना उनमें तो कंपटीशन की भावना होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आना हो, लेकिन इनमें कंपटीशन की भावना नहीं होती है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, अब इसमें एक इसके मेरिट्स में पॉइंट बताया था कि सर्विस मोटिव मेन पॉइंट है इनका, नो, उसको इग्नोर किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो सर्विस मोटिव है इट इज़ ओनली इन पेपर, ये तो केवल एक पेपर वर्क में होता है, एक्चुअल में प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।